राजकुमारी ने एक शानदार गाउन पहना हुआ था, फिर भी उसे एक विशेष ड्रेस पहनाई गई। हालांकि ड्रेस इतनी टाइट थी कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी वह चुपचाप सब सहना लिया। राजकुमारी की सुरक्षा के लिए एक नौकर ने चुपके से उसकी ड्रेस में एक खंजर छिपा दिया था। राजकुमारी और राजकुमार ने सबके सामने अपनी शादी का जश्न मनाया और गवाहों की नजरों के सामने अंगूठियां पहनी। यहाँ की परंपरा के अनुसार युवा जोड़े को अपने पूर्वजों का सम्मान करने जाना था और इसलिए वे पहाड़ की चोटी पर एक गाड़ी लेकर गए। लेकिन राजकुमारी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे कोई साजिश चल रही है। जब वे गुफा में पहुंचे तो रानी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसने राजकुमारी को बताया कि गुफा में एक भयानक राक्षस रहता है और वह अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अक्सर गांव वालों पर हमला करता था। राजा ने राक्षस से एक वायदा किया था, उसे अपनी 3 बेटियों की भेंट करनी थी और उसके राज्य में शांति रहेगी। इस दिल को छू लेने वाली कहानी को याद करने के लिए हर नए शादीशुदा जोड़े को वहाँ एक पुरानी रस्म निभानी पड़ती थी। फिर रानी ने राजकुमार और राजकुमारी के हाथों के पीछे हल्के निशान बनाए और उनके खून को मिलाया। फिर उसने राजकुमारी को एक सोने का सिक्का दिया और उससे कहा कि वह इसे राज्य की भलाई के लिए नीचे घाटी में फेंक दे। जब रस्म पूरी हो गई तो राजकुमार ने खुशी से राजकुमारी को गोद में उठा लिया। उस पल राजकुमारी खुशी में खोई हुई थी, लेकिन उसने राजकुमार के चेहरे पर आई जानलेवा चमक पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, राजकुमार ने अचानक राजकुमारी को बेबाक भयानक घाटी में फेंक दिया। खुशकिस्मती से घाटी में गिरते समय डालियों ने उसे बचा लिया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। राजकुमारी मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी चीखों से सोया हुआ ड्रैगन जाग गया। उस पल राजकुमारी ने अपने आसपास बिखरे हुए औरतों के कपड़े देखे और तुरंत समझ गई कि वह ड्रैगन के लिए बलि बन गई है। डर ने धीरे धीरे उसे घेर लिया और अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि एक पक्षी आग में जल रहा है। उसने मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वह पक्षी की जान नहीं बचा सकी। जब वह दुख में डूबी हुई थी, तभी उसे एहसास हुआ कि हजारों पक्षी आग में जल रहे थे। राजकुमारी डर गई। उसी समय राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था।